तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु संपर्क करें makemymuhurt.com। यह पूर्णतः मिथिला विश्वविद्यालय के शोधार्थी द्वारा बनाया गया इवेंट्स प्लानर टीम है। अब हो गया? जी सर, हो गया। आइए। हो गया ना? जी सर, हो गया। बोला जरा सर। शुरू करें? जी सर, जी। माननीय प्राचार्य एएनडी कॉलेज पटोरी समस्तीपुर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग एएनडी कॉलेज पटोरी समस्तीपुर, प्रोफेसर अविनाश झा, डॉक्टर सुमन कुमार पोद्दार, प्रोफेसर तपन कुमार सांडेल, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना, पल्लवी सिन्हा, फाउंडर लव स्टीभा फाउंडेशन पटना, डिस्टिंग लेक्चरर गायत्री निर्मानी, इकोनॉमिक्स कॉलेज ऑफ हायर स्टडी श्रीलंका, प्रोफेसर मंजरी नाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स एएनडी कॉलेज पटोरी समस्तीपुर, हमारे मित्र और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय श्री डॉक्टर डीपी राय, दयानिधि प्रसाद राय और अतिथिगण, कार्यालय के सहायकगण तथा मेरे प्रिय छात्र और पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले मैं अर्थशास्त्र विभाग एएनडी कॉलेज को जो है इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन करने के लिए हम इन्हें कोटि कोटि का धन्यवाद देते हैं और सिर्फ आयोजन करने के लिए नहीं बल्कि उन्होंने जो है यह परिवर्तित स्थिति के अंतर्गत जो विषय का चयन किया है कि नए भारत के निर्माण में महिला उद्यमिता की भूमिका, अवसर और चुनौतियां वो बहुत ही जो है वह शामिल विषय है और इस सब के लिए जो है वह पुनः जो है हम अपने अर्थशास्त्र विभाग को जो है वह मैं सिर्फ धन्यवाद नहीं देना चाहता हूं बल्कि हम चाहते हैं कि उन्होंने महिला के उस पक्ष का जो है कवर किया है जो कि अभी बहुत ही शैशवावस्था में है। ऐसी परिस्थिति में जबकि महिलाओं की संख्या जो है वह आधी आबादी के लगभग है, जो हमारे 15 मार्च 2021 को भारत की कुल जनसंख्या जो है वह 138 करोड़ से अधिक थी और उस स्थिति के अंतर्गत जो है हम पाते हैं कि महिलाओं की जो संख्या है वह उनका जो प्रतिशत है वह 48.04% है, जबकि पुरुषों का प्रतिशत जो है 51.96% है। इतना ही नहीं, जो अगर हम प्रति 1000 पुरुषों पर अगर हम स्त्रियों की संख्या का जो है वह हम उसकी गणना करते हैं तो वैसी स्थिति में देखते हैं कि अब यह जो संख्या जो हो गई है वह जो है 943 जो है वह फीमेल्स पर 1000 जो है वह मेल्स हो गया। तो कहने का अर्थ यह है या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जबकि एक बहुत बड़ा सा वर्किंग पोस्ट जो है वह हमारे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है
वह उभर रहा है, तो उसका हम सही उपयोग जो है, उसका सही उपयोग करें, उनको जो है उस तरह का अवसर हम प्रदान करें, उनको अवसर प्रदान करें, और जिससे कि और उनके सम्मुख में जो चुनौतियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो है यथासंभव जो है वह हम दूर करने का प्रयास करें। तो वैसी स्थिति में जो है इसका पूरा लाभ जो है वह देश के आर्थिक विकास को प्राप्त होगा, क्योंकि सिर्फ आधी आबादी कह देने से ही जो नहीं होता है, बल्कि उस आबादी के का या आप कह सकते हैं कि जो उसमें हमारा वर्किंग फोर्स है, उस फोर्स का महत्वपूर्ण जो है भूमिका जो है वह देश के आर्थिक विकास में जो है वो होती है। तो ऐसी स्थिति में इस विषय का चयन करके जो है इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है शीर्षक का चुनाव किया, और महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के हेतु यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का जो है आयोजन किया गया है। इसके लिए आयोजकों को जो है वह हम बार बार उनको जो है इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। हम और इस धन्यवाद में हम प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय को भी देंगे, हमारे साथ के जो अध्यक्ष हैं हमारे PID उनको भी देंगे, और साथ के जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर सब हैं उनको भी देंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे विषय का जो है वह चयन किया है, और उसके हेतु जो है वह उसको सफल बनाने का भी जो है यथासंभव जो है वह प्रयास किया है। अब हम यह बताएंगे कि यह जो पहले हम यह बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता जो है वह देश के उद्योग और देश के आर्थिक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक पहलू है। देश में आर्थिक विकास के लिए मानवीय तथा प्राकृतिक साधन जो है उनके उपयोग में जो है वह वृद्धि जो है वह हुई है, और ऐसी स्थिति में एंटरप्रेन्योरशिप का जो है देखा भी गया है कि इस एंटरप्रेन्योरशिप का, इस उद्यमिता का देश के जो विकसित है, विश्व के जो विकसित देश है जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है, सिंगापुर है, यहाँ पर जो है यह उद्यमिता जो है वह उनके विकास, उनके आर्थिक विकास में जो है वह महत्वपूर्ण जो है वह भूमिका का निर्वाह कर रही है। जहाँ तक महिला उद्यमी के अर्थ का प्रश्न है, आखिर हम महिला उद्यमी जो है वो कुछ को करेंगे, महिला उद्यमी जो है वह किसको, तो इस मन में हम उद्यमी जो है वह है जो कि अपने संपूर्ण व्यवसाय संचालन के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है, वह जो है पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है, और वह इसकी असफलता के जोखिम को अकेले ही वहन करती है। तो इस तरह की महिला को जो है, इस तरह की महिला को जो है वह हम महिला उद्यमी से जो है हम संबोधित कर सकते हैं। इस संबंध में एक बड़े उद्यमिता के बड़े जानकार और विद्वान जिनका नाम कार्ल एच वेस्पर है, उन्होंने कहा कि महिला उद्यमी जो है, महिला उद्यमी को एक व्यस्त महिला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उद्योग की स्थापना, उसके स्वामित्व तथा उसको चलाती है, यानी जो चलाती है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के विषय सूची जो है वह महिला के अंतर्गत जिन विषयों को सम्मिलित किया जाता है वह पुरुष उद्यमिता के लिए और महिला उद्यमिता के लिए भिन्न भिन्न नहीं होता है, वह दोनों
एक ही समान होता है। अगर वह जो है वह वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसको भी वही चीज फेस करना पड़ता है जो कि जो है मेल एंटरप्रेन्योर है। यानी उसके किसी भी चीज में किसी भी तरह का जो है वह डिफरेंशिएट जो है वह नहीं होता है। अब महिलाओं को पुरुषों के समान ही जो है वैधानिक समानता जो है वह प्रदान की गई है और उन्हें जो है आदर, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवसर प्राप्त हुआ है। और भारत में महिलाओं का जो कैरियर है वह बहुत ही स्पष्ट है और इस संबंध में जो है यह महत्वपूर्ण है कि समाज हमारी जो सोसाइटी है वह बहुत हद तक महिलाओं की नई भूमिका को स्वीकार किया है। पहले आपको याद होगा कि महिलाएं जो है वह घर के बाहर सकती थी। अगर कोई भी महिला जो है वह किसी भी तरह के व्यवसाय का कार्य करती थी या किसी संस्था में, इवन दैट संस्था में वह पढ़ाने लिखाने और ये सब का जो कार्य करती थी तो उनको जो है वह समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। लेकिन आज वही समाज है कि वह उनकी भूमिका को जो है वह न सिर्फ एक्सेप्ट करता है बल्कि उसको अप्रिशिएट भी करता है कि इस महिला ने जो है वह इस तरह के जो है वह कार्य किया है और समाज भी उसको जो है तरह तरह से उसको जो है वह पुरस्कृत करता है। और वैधानिक समानता के द्वारा कार्यकारी महिलाएं अपने आप को कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में जो है विकेंद्रित, वो अपने को डाइवर्सिफाई करने में जो है वह सक्षम रही है। आज महिलाएं जो है वह सिर्फ घरेलू कार्य में ही नहीं, आज महिलाएं सिर्फ शिक्षण के कार्य का ही नहीं, स्वास्थ्य के कार्य में ही नहीं, वह ऑफिशियल वर्क्स में ही नहीं, बल्कि महिलाएं सेना में भी जा रही हैं। महिलाएं आज हवाई जहाज चला रही है और आश्चर्य होगा, एक महीना पहले ही जो है कुछ महिलाओं का एक टीम था, उसने जो है वह 14 घंटा लगातार हवाई जहाज टीम ने चलाया और चलाकर वह अभी जगह का हमको याद पड़ नहीं रहा है और इस तरह इंडिया में उसका पदार्पण हुआ। तो इस तरह महिलाएं जो है जो इतना पहले जोखिम भरा जो कार्य होता था उन कार्यों में को भी जो है ये महिलाएं जो है वह अपने इतना ये इंटरप्राइजिंग हो रही है। इंटरप्राइजिंग जो है एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरप्राइजिंग जो है does not mean only to be engaged in business नहीं, in any work। और क्या जो वह करती है वह उसका वह कहा जाता है शी इज इंटरप्राइजिंग लेडी, शी इज इंटरप्राइजिंग वुमेन। तो वैसी स्थिति में वह उतना जो है। तो आज महिलाओं का क्या हुआ, महिलाओं का जो यह विभिन्न क्षेत्रों में जो यह उनका विकेंद्रीकरण हो रहा है वह इसलिए हो रहा है कि उनका जो कैरियर जो है वह बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही माने वह जो है ट्रांसपेरेंट है, कहीं भी किसी तरह का उसमें जो है हाइड एंड सीक का आइडिया नहीं है, इसलिए जो है महिलाएं की कर रही है। लेकिन अब हमको यह देखना है कि जब महिलाओं में जो है वह इतनी अधिक ऊर्जा है, इतना अधिक उनमें इंटरप्राइजेज है, तो आखिर यह जो है वह उन सभी उनके सामने चुनौतियां क्या है, उनके सामने प्रॉब्लम्स क्या है, तो उनके सामने जो है कुछ अभी भी जो है वह समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जो है हम कह सकते हैं कि दे आर
चैलेंजेस उनके सामने बिफोर द वुमेन इंटरप्रीनियर्स है, वुमेन इंटरप्रीनियर्स हैं, इसलिए जो है वह उसमें जो है बहुत धीमी गति से जो है उन समस्याओं का समाधान जो है वह हो रहा है। ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि महिला उद्यमी को जो है, महिला उद्यमी को सुरक्षा की बहुत अति आवश्यकता पड़ती है, सुरक्षा की अति आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसको उद्योग उपक्रम चलाने के लिए जो है उसमें समय का जो है वह किसी समय सीमा से वह बंधी नहीं रहती है, और इसलिए जो है वह अपने को वह सबसे पहले वह फील करती है कि हम सिक्योर्ड रहें, हम सिक्योर, और जिससे कि हम अपने कार्यों को जो है वह अच्छे तरह से जो है उसको संचालित और उसको संपादित जो है वह कर सके। दूसरी उनके सामने एक चैलेंज है, वह उनका जो एक प्रॉब्लम है वह यह है कि उनको निर्देश, और कहने का मतलब कि देयर इज लैक ऑफ फ्री डायरेक्शन, फ्री गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उनको जो है फ्री गाइडेंस और काउंसलिंग का अभाव है। अब उसके लिए चाहे तो वह व्यवस्था नहीं है, वह बार बार जाती है, जैसे आजकल महिलाओं के लिए जो है वह अगर नालंदा के क्षेत्र में जाइएगा तो देखिएगा कि मशरूम की खेती वहां बहुत तेजी के साथ हो रही है। मशरूम का जो है वह खेती बहुत तेजी के साथ, लेकिन उस मशरूम को जानने के लिए, खेती करने के लिए, उनको बीज को ये सब करने के लिए उनको जातियों का जो है वह सामना करना पड़ता है। अब वह रह रही है बख्तियारपुर में, वह रह रही है नवादा में, और उसको जाना पड़ता है पटना में जाना पड़ता है। किस चीज के लिए जाना पड़ता है कि उसको गाइडेंस के लिए जाना पड़ता है, काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, और तब जो है तो इस तरह का उस महिला के सामने जो है वह समस्या जो है वह आती है। तीसरी जो चुनौती है वह यह है कि ठीक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यह जेंडर स्त्री पुरुष का भेद जो है वह सही आप यह कहिए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 साल हो गए, 70 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यह चाहे वह वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वह किसी भी तरह के जो व्यवसाय में लगी हो, तो वैसी स्थिति में उसके कार्य को जो है वह उतना वैल्यू जो है वह नहीं दिया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन, अरे ये क्या करेगी, ये क्या, माने ऐसे भी हमारा समाज जो है एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन बट इट इज वेरी स्लो, वह बहुत स्लो है, वह रेट जो उसका एक्सेप्टेंस है, रेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है इट इज वेरी स्लो, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन जो है वह अभी उनके सामने चुनौती के रूप में जो है वह है। उसके बाद देखते हैं कि उनको विभिन्न तरह के लॉस का भी जो है वह ज्ञानता है, उससे वो जो है वो नहीं हो पाते हैं। व्यवहारिक नियंत्रण भी जो है वह उनके सामने एक चैलेंज है, उनके सामने एक चैलेंज है कि जो व्यवहारिक नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि कैसे हाउ टू परफॉर्म द वर्क, being a lady, being a woman, how to perform the work. She can't do the work very frequently or as she likes. जैसा वो चाह रही है या बहुत तेजी के साथ जो है वह नहीं कर पाएगी due to these restrictions, immense restrictions, due to these limitations. ये जो उसके सामने हो जाती है, और उसके बाद कितना भी हम लोग के यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो हैं वह उनका जो घटने का रेट है वह मोर और लेस जो है वह चैलेंजेस जो है वह
वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो है वह बना रहता है। और इस तरह से जो कि विभिन्न तरह से उसको करता है कि उनके आउटसाइड मूवमेंट को लिमिट करता है, वह उनके जो है विभिन्न तरह के कार्य में जो है, जैसे उसको लोन के लिए, उसको जो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के लिए अगर उसको कहीं ट्रांसफर, कहीं उसको ट्रेवल करना है, कहीं उसको जाना है, तो वैसी परिस्थिति में ये जो है एक चुनौती के रूप में जो हो जाती है। आइदर यू गो विद समवन और यू डोंट गो। समटाइम्स दिस क्वेश्चन अराइजेस। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि ये जो महिला उद्यमी है, इन उद्यमी के सामने एंटरप्रेन्योर्स के सामने जो है इस तरह की जो है वह चुनौतियां जो है वह उनके सामने खड़ी होती है। तो आखिर इसका समाधान जो है वह कैसे किया जाए? तो सबसे पहले यह है कि इनको जो है या महिलाओं को जो है देश के आर्थिक विकास में सम्मिलित करने के लिए, उनको जो है सम्मिलित करने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं की जो कार्य करने की स्थिति में आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से सुधार करने की आवश्यकता। मेरा यह सजेशन है। यह जो समझता है कि महिलाओं की कार्य करने की स्थिति में आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से जो है वह सुधार करने की जो है वह आवश्यकता है। और यह कैसे कि विस्तृत रूप में अगर इसको हम स्पष्ट करते हैं तो महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास में होने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं का जो घरेलू भार है, जो डोमेस्टिक बर्डन जो उसके में है, उसको लेस करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे देखा जाता है कि महिलाएं जो है वह अपने वर्क की अपेक्षा जो है 2 और 3 टाइम्स जो है वह डोमेस्टिक वर्क से जो है वह डोमेस्टिक वर्क से जो है डोमेस्टिक बर्डन से जो है वह ग्रसित होती है, उसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जैसे पति महोदय हैं, आप ऑफिस भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम भी करते हैं। व्हाट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, कहते हैं जैसा एक गिलास पानी दे देना। तो यह मेंटेलिटी है, ये जो डोमेस्टिक बर्डन है उसको नॉन शेयरिंग ऑफ वर्क्स जो है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ जो है, इसको आपको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाना। इस डोमेस्टिक बर्डन को अगर आप चाहते हैं कि इनका आर्थिक विकास में जो है इस सहभागिता हो, पार्टिसिपेशन हो, तो इस डोमेस्टिक बर्डन को जो है कम करने का प्रयास जो है वह किया जाना चाहिए। और दूसरे कि आर्थिक तथा सामाजिक उत्पादक कार्यों के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। या नहीं कि सीधे यू टॉक नहीं, यू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, आप उनको जो है अवसर प्रदान कीजिए, उनको जो है आर्थिक तथा सामाजिक उत्पादक कार्यों के लिए यू गिव देम अपॉर्चुनिटी, यू गिव देम वर्क्स जिससे कि जो है वह उसमें अपनी सहभागिता जो है वह कर सके। और इसलिए जो है इसके लिए महिलाओं को क्या करना होगा? इसके लिए महिलाओं को भी कुछ करना होगा। उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की खोज करनी होगी कि कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वह होगा, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा इसकी खोज करनी होगी। और महिला उद्यमिता का विकास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है वह
योगदान दे सकता है। दूसरी बात हमारी यह कि महिलाओं की जो कार्यशक्ति है, महिलाओं की कार्यशक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है वर्किंग फोर्स का एक मेजर पार्ट जो है वह वुमेन फोर्स, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में कहा वुमेन फोर्स है। यदि ये आत्मनिर्भर और स्वयं रोजगार हो जाती है, स्वयं रोजगार में आत्मनिर्भर बन जाती हैं और स्वयं रोजगार में जो है वह लग जाती है, तो इससे उनकी रोजगार की समस्या का समाधान, रोजगार की समस्या का जो है वह समाधान ही नहीं होगा, बल्कि बहुत ही आसानी से इस समस्या का समाधान होगा। तो इस तरह महिला उद्यमिता का विकास, विशेषकर जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का प्रश्न है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो निर्धन परिवार की महिलाएं हैं, निर्धन परिवार की महिलाएं हैं, उनका जो है माइग्रेशन जो है वह बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में जो है उनका होता है, तो वह माइग्रेशन जो है वह कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम देखें कि अगर इन उपायों को अपनाया जाता है, तो वैसी स्थिति में महिलाएं जो है वह न सिर्फ देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में जो है वह योगदान दे सकेंगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बनेंगी, आत्मनिर्भर बन जाएंगी, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्राप्त होगा और इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम पुनः जो है हम यह कहते हैं कि यह महिला उद्यमी जो है, अगर महिला उद्यमी को समाज के द्वारा उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको विभिन्न तरह से जो है उनको जो है सुविधाएं प्रदान की जाए, जैसे हमने आपको बताया कि डोमेस्टिक वर्किंग जो है वह कम किया जाए, तो ऐसी स्थिति में उनका बहुत ही विकास हो सकता है। तो अंत में हम अपने इस आयोजनकर्ताओं को जो है हम पुनः जो है उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमको इसके लिए अवसर प्रदान किया और मेरे मन में भी जो 2-3 बातें थी इस क्रम में मैंने उन बातों का जो है उल्लेख किया और यह किया कि उन बातों को अगर आप उस